बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जूनियर सेक्टर इलेक्ट्रिकल मोहम्मद नईम ईटी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल वायरिंग इंस्ट्रूमेंट के प्रैक्टिकल के साथ हाजिर खिदमत हूँ। ये इस सब्जेक्ट का पहला प्रैक्टिकल है जिसका टाइटल है स्टडी द कंस्ट्रक्शन फीचर्स ऑफ टेंजेंट गैल्वानोमीटर्स। इस प्रैक्टिकल में दो हिस्से हैं इसके बेसिक। पहले हिस्से में हम इस गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन फीचर्स पढ़ेंगे और दूसरे हिस्से में इसके काम करने का तरीका यानी कैसे ये काम करता है। इस प्रैक्टिकल के लिए रिक्वायर्ड जो टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होती हैं उसकी तफसील कुछ ये है। टेंजेंट गैल्वानोमीटर चाहिए, स्केचेस ऑफ गैल्वानोमीटर्स, तीसरे नंबर पर वॉचमैन स्क्रू ड्राइवर सेट, डैनियल सेल और कनेक्टिंग लीड्स। ये वो इंस्ट्रूमेंट है या टूल्स एंड इक्विपमेंट्स है जो कि हमें इस प्रैक्टिकल के लिए चाहिए। कंस्ट्रक्शन फीचर्स के लिए इसकी स्केचेस की तरफ हम जाएंगे। इसकी पहले स्केच जो हमने बोर्ड पर ड्रा की है उसके मुताबिक इसके कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं जिनको पढ़ के हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ जाएंगे। इसका पहला पोर्शन यानी पहला हिस्सा ये वर्टिकल फ्रेम है जिसमें ग्रूव बने होते हैं 3 और इन ग्रूव में 3 किस्म के कॉइल होते हैं जो कि करंट के हिसाब से जो हमने मेजर करना होता है उस हिसाब से हम उसको कनेक्ट करते हैं। और इस ग्रूव में जो कॉइल पड़े होते हैं इनके ये टर्मिनल्स इस बेस प्लेट पर यहां टर्मिनल जो हमने मेंशन किया हुआ है ये मौजूद है। दूसरा हिस्सा ये फ्रेम, तीसरा हिस्सा इसमें ये मौजूद 3 किस्म के कॉइल, चौथा हिस्सा ये वर्टिकल सपोर्ट जिस पर ये फ्रेम लगा हुआ है, पांचवा हिस्सा हॉरिजॉन्टल बेस जिस पर ये सारी सेटअप मौजूद है, छठा हिस्सा ये एडजस्टेबल स्क्रू है। याद रहे कि जब भी हम गैल्वानोमीटर इस्तेमाल करेंगे इस्तेमाल से पहले इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सातवां हिस्सा इसका हॉरिजॉन्टल स्केल है। हॉरिजॉन्टल स्केल इस वर्टिकल फ्रेम के दरमियान में हॉरिजॉन्टली लगा हुआ है। इस हॉरिजॉन्टल स्केल में आप देख सकते हैं कि दरमियान में एक पॉइंटर और ये पॉइंटर जो है अटैच है एक मैग्नेटिक नीडल के साथ। ये इसकी कंस्ट्रक्शन। डायल की तरफ जब हम जाएंगे तो ये डायल की मजीद वजाहत इस तरह है कि ये जो डायल है इसकी कंस्ट्रक्शन दिखाई गई है। ये 0, 30, 60 एंड 90 और फिर 90 से मजीद इस तरह 60, 30 और 90 और फिर 30, 60 और 90 और फिर 60, 30 और 0 यानी इसको हमने 4 क्वाड्रेंट पे जो है वो डिवाइड किया हुआ है। दरमियान में ये मैग्नेटिक यानी एक सस्पेंडेड नीडल है, कंपास है जो कि मैग्नेट है जो कि 2 नॉर्थ साउथ पोल्स पर मुश्तमिल है और उसके साथ अटैच एक पॉइंटर है जो कि जब ये इस पर डिफ्लेक्टिंग फोर्स अमल करेगी तो ये नीडल घूमेगी और जब ये नीडल घूमेगी तो ये डिग्रीज पर जो कैलिब्रेटेड डायल है इस पर ये डिग्री मेंशन करेगा जितनी उसकी हरकत होगी। जिस तरह के आप जानते हैं कि इस वक्त ये जो मीटर है इस्तेमाल से पहले हम जब इसको इस्तेमाल करेंगे तो इस्तेमाल से पहले उसको एडजस्ट करने के लिए ये जो स्क्रू बने हुए हैं एडजस्टेबल स्क्रू, जब हम इसको रखेंगे तो एडजस्टेबल स्क्रू की मदद से इसको बैलेंस करेंगे। जब बैलेंस करेंगे तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो हमारी करंट की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम अपने कॉइल की सिलेक्शन करके इन तीनों में से किसी एक कॉइल को जो है वो कनेक्ट करेंगे।
और फिर उसको एक डेनियल सेल के साथ कनेक्ट करेंगे। ये गैल्वानोमीटर्स पर दो किस्म के फोर्सेस जो है वो अमल करते हैं। एक वो कि जब इसमें हम करंट गुजारते हैं और ये जो फ्रेम के अंदर कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और एक वो हालत या उस वक्त फोर्स जब इसको हमने करंट नहीं दिया होता और ये मैग्नेटिक, ये जो सस्पेंडेड मैग्नेटिक है, ये जो छोटा सा, जब इसको ये अपने आप को ये जो जमीन की मकनातीसी कुव्वत है उसके साथ अपने आप को इनलाइन करता है, और जब इसको हम फ्री छोड़ते हैं तो व्हेन करंट नॉट फ्लोइंग, जब ये कंडीशन होती है तो ये कॉइल प्लेन जो मकनातीस का दिखाया गया है और ये वो नीडल है, तो ये इसके साथ वर्टिकली यानी 90 पर जो है अपने आप को बैलेंस करता है। ये उस वक्त की कंडीशन है जिस वक्त हमने उसको कोई करंट नहीं दिया होता, तो इस वक्त एक फोर्स अमल करती है और वो जमीन की एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की फोर्स होती है। दूसरा वो कि जब हम इन तीनों में से किसी एक कॉइल को कनेक्ट करते हैं और उसमें से करंट गुजारते हैं तो इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और जमीन का मकनातीसी एच कंपोनेंट दोनों के रिजल्टेंट फोर्स की वजह से इस पॉइंट, इस मुअल्लक यानी सस्पेंडेड मैग्नेट पर एक रिजल्टेंट फोर्स जो है अमल करता है और ये किसी डिग्री तक जो है वो घूम जाती है, जिसको हम मेजर करते हैं। प्रोसीजर कुछ इस तरह होता है कि फोर्स ड्यू टू करंट, यानी वो फोर्स जो करंट की वजह से होता है, फोर्स ड्यू टू एच कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल। तीसरे पर जब फोर्स बनता है तो वो फोर्स जो है वो हमारे पास 2 पाई एन आई ओवर आर के बराबर होता है। ये आर रेडियस, आई जो है इसमें गुजरने वाला करंट और एन जो है इसके टर्म्स होते हैं। रिजल्टेंट फोर्स ऑफ एच एफ जो है इक्वल टू एच टेन थीटा होता है। जब हम इस कंपेयर जो 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो दोनों इक्वेशंस के कंपेयर करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो होती है I इक्वल टू एच आर टेन डिवाइडेड बाई जी, जहां पे जी हमारे पास जी की जो वैल्यू है वो 2 पाई एन डिवाइडेड बाई आर है। तो अगर हम इसमें ये जी की वैल्यू पुट कर दें तो इक्वेशन हमारे पास यू बनेगी। फर्दर I इक्वल टू के टेन थीटा व्हेन के, जबकि के जो है वो एक मुस्तकिल है जिसकी वैल्यू जो है हमारे पास जी बाई एच है, और इस तरह इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करके इस करंट की वैल्यू मालूम करते हैं। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपने आज इसके वीडियो में जो टेंजेंट गैल्वानोमीटर की कंस्ट्रक्शन थी और इसकी वर्किंग है वो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।